वेलकम स्टूडेंट्स। सो ये वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो द चैप्टर नंबर 4 नेम इज कंप्रेसर न्यूमेटिक कंपोनेंट्स एंड एक्सेसरीज इन द फ्लूइड। ओके, मीन्स in this chapter you have to study the component and accessories related to compressor as well as what pneumatics. Okay, so let's get started. First question read करते हैं. So read the first question. Which of the following system generate more energy when used in industrial application? Okay, so इनका question है कि out of this system which system generates more energy? Hydraulic system generate more or pneumatic or both, or you cannot say. So you should know that hydraulic system creates a very high amount of energy as compared to pneumatic due to its density, right? So your answer should be what? A, hydraulic systems. Good. Second, which type of compressor requires a reservoir for compressed air and why? Okay, so विच कौन से कॉम्प्रेसर को रिजर्वायर की ज़रूरत है और क्यों? सो रोटरी कॉम्प्रेसर टू अवॉइड पल्सेटिंग इफेक्ट, रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर टू अवॉइड पल्सेटिंग इफेक्ट, बोथ रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग। ये देखो, रोटरी तो पल्सेटिंग इफेक्ट जनरेट नहीं करेगा, रेसिप्रोकेटिंग आपका पल्सेटिंग इफेक्ट करेगा, थोड़ा वाइब्रेशंस देगा वो, राइट? सो आपका जो आंसर रहना चाहिए दैट शुड बी व्हाट? बी, रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर टू अवॉइड पल्सेटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट, which of the following factors is considered while selecting a compressor? Okay, so while selecting a compressor, which factors are considered? Type of oil filter, volumetric efficiency, viscosity, या all of the above? ये देखो स्टूडेंट, हमेशा आंसर all of the above नहीं रहेगा. So don't just directly tick mark answer D because you don't know the answer. ओके, सो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है? बी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी. नेक्स्ट, वेयर इज इंटरकूलर कनेक्टेड बिटवीन द टू? हमेशा दो कंप्रेसर के बीच में रहता है. इंटरकूलर इज कनेक्टेड आफ्टर? नो. इट इज कनेक्टेड बिफोर द टू स्टेज? नो. इट इज कनेक्टेड बिटवीन द टू स्टेज कंप्रेसर. डियर स्टूडेंट, दो कंप्रेसर के बीच में हमेशा एक इंटरकूलर रहता है. सो आपका आंसर रहेगा बी, इंटरकूलर इज कनेक्टेड बिटवीन टू स्टेज ऑफ कंप्रेसर. गुड. नेक्स्ट, विच वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी वॉल्व? ओके, सो इसका आंसर क्या रहेगा? बी, दैट इज डबल पायलट सिग्नल वॉल्व. ओके, सो द डबल पायलट सिग्नल वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज वॉट? मेमोरी वॉल्व. गुड. Next, which of the following is a gas charged accumulator? Okay, is it a bladder type or spring loaded accumulator, weight accumulator, या all above? आपका आंसर रहना चाहिए bladder type. डियर स्टूडेंट्स, सो एक accumulator related क्वेश्चन पूछ सकते हैं from chapter 3. Okay. Next, which of the following gas is used in gas charged accumulator? Okay, so ये gas charged accumulator में कौन से गैस यूज हम कर सकते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑल ऑफ द अबव? अगेन योर आंसर इज नॉट ऑल ऑफ द अबव. कौन सा गैस हम यूज करते हैं? नाइट्रोजन गैस. डियर स्टूडेंट्स, गुड. नेक्स्ट, इंटेंसिफायर यूज्ड इन न्यूमेटिक सिस्टम एज आउटपुट प्रेशर, less than input, more than input, same as input, or none of the above? So इंटेंसिफायर का जो आउटपुट प्रेशर रहता है वो इनपुट से ज़्यादा रहता है. मीन्स इंटेंसिफायर यूज्ड इन न्यूमेटिक हैज़ आउटपुट प्रेशर मोर देन विच प्रेशर? मोर देन इनपुट प्रेशर. Are you getting this point? If you want detailed explanation, you can contact me at the below given mail ID. इतना भी आप MCQs करके गए, this is more than enough, dear student. दूसरा और कोई भी MCQs नहीं किए तो भी चलेगा. From here you will develop a concept and that concept will come in the exam. Okay, so be confident. Next,
function of muffler in pneumatic system is okay to increase the noise, to reduce the noise, both of the above या none of the above. मफलर तो हमें पता है गाड़ी का जो साइलेंसर है वो दैट इज मफलर. इट reduces what? It reduces the noise of compressed air, dear students. Okay, it reduces the noise of compressed air. So आपका आंसर रहना चाहिए B, to reduce the noise of compressed air. Good. चलो नेक्स्ट. ओके सो ये लास्ट के 4 क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट्स. देखो, द सी द सरफेस ऑफ मूविंग हाइड्रोलिक पार्ट इज ओके. सो द सील ट्वी सरफेस ऑफ दिस हाइड्रोलिक पार्ट, क्या वो पॉजिटिव सील है, नॉन पॉजिटिव है, स्टैटिक है या डायनेमिक है? हमेशा याद रखो देयर इज विच सेंटेंस, मूविंग सेंटेंस. मूविंग मीन्स डायनेमिक रहता है. सो मोस्टली इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, जस्ट क्वेश्चन और फिर एक एक ऑप्शन को पढ़ना है एंड लॉजिक यूज करना है आपको. ओके सो योर आंसर वुड बी डायनेमिक सील. 12th, शेड्यूल नंबर ऑफ पाइप इज रिलेटेड टू. शेड्यूल नंबर ये क्या चीज़ है? इट इज रिलेटेड टू प्रेशर, ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, ये वॉल थिकनेस से रिलेटेड है या नन ऑफ दी अबाउ. सो आपका आंसर रहना चाहिए शेड्यूल नंबर ऑफ पाइप इज रिलेटेड टू wall thickness, dear students. The shuttle wall is also known as AND gate, NOR gate, OR gate, none of the above. आपका OR gate wall, dear student. Which wall? OR gate wall. When only a portion of oil is passed through the filter known as, मतलब देखो हम पूरा पोर्शन ऑयल पास नहीं करेंगे, हम only a small portion of oil I will pass through the filter. So such filter is known as surface filter, depth filter, full flow filter या bypass filter. So आपका आंसर रहना चाहिए D, bypass filter. Bypass filter is one type of filter from where only small portion of oil is passed through that filter. Okay, so this 4th chapter had 14 questions. Okay, ये जो 14 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये एक बार फिर से देखो आप, इससे आपका कॉन्सेप्ट फिर से स्ट्रांग होगा. राइट, सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स.